अब आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स, मतलब फुल आर्टिकल। अभी तक था इंडेफिनेट डेफिनेट, अब पूरे आएंगे इसमें, ठीक। द इज प्लेस्ड ओनली बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ आइलैंड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर किसके लिए? ए और एन के लिए था, लेकिन ये प्लूरल होना चाहिए, वो सिंगुलर था, ठीक है ना। द प्लूरल के लिए ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड है उनका मतलब ग्रुप है, तो आइलैंड्स हो गए, है ना। एंड द माउंटेन रेंजेस, देखो एस जोड़ रहा है, वो रेंज नहीं बोल रहा है, आइलैंड नहीं बोल रहा है, एस जोड़ रहा है, ये ध्यान देना। एंड चेन्स ऑफ माउंटेन्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है। अब देखो एक ये कंट्री, देखो ये जो कंट्री है ना सिंगुलर नहीं है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया क्या सिंगुलर दिखता है, लेकिन नीदरलैंड्स एक्चुअल में नीदरलैंड्स है। किसी को पता है कहाँ पे नीदरलैंड्स? नहीं नहीं, यूके, यूके के पास, ठीक है, द नीदरलैंड्स। तो देखो उसके सामने द लग रहा है, ठीक है, द इंडिया नहीं आएगा यहाँ पे, देखो द इंडिया कहीं नहीं है, द इंडिया कभी नहीं होता है सर, कोई लिखता है लेकिन गलत है वो। द फिलीपींस, देखो फिलीपीन नहीं बोलते, फिलीपींस, क्योंकि नहीं क्या उसमें बहुत सारे आइलैंड से बना है वो, टुकड़े टुकड़े में, देखना कभी। द बहामास, द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ही होगा शायद, द आइलैंड्स, द हिमालयाज। अब हिमालय जो है ना, असल में एक हिमालय नहीं है, कई हिमालय चोटीज है, और वो मिलके हिमालयाज बोलते हैं हम। द आप्स, ये भी पर्वत का नाम है। तो ये हो गया, समझ गए एग्जाम्पल, ठीक है। द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज बट इफ द नेम ऑफ अ कंट्री कंटेन्स वर्ड्स लाइक स्टेट्स, देखो कंट्रीज के सामने यूज नहीं होता है, लेकिन अगर किसी कंट्री में स्टेट्स आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, तो वहां पे किंगडम यूके में आता है ये, रिपब्लिक रशिया में यूज किया जाता है, और भी है, वी यूज द बिफोर, हाँ, तो इन नाम के जो कंट्रीज है उनके पहले यूज होगा अगर ये वर्ड्स आ रहे होंगे, कौन से? स्टेट्स, किंगडम और रिपब्लिक। नहीं नहीं सर, जिस कंट्री के नाम में ये तीन वर्ड आ गए, स्टेट्स, किंगडम और रिपब्लिक, वहां पे द यूज होगा। एस वाला वो चला गया ना सर, वो तो ऊपर चला गया। अपन अगला टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं सर, टाइप्स। तो एग्जांपल देखो, द यूएसए आता है, यूनाइटेड यूएसएसआर में क्या आता है, इसको मालूम फुल फॉर्म? यूएसएसआर का फुल फॉर्म पता है क्या सर? तभी तो हम द यूज कर पाएंगे ना, पता है किसी को? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक आ गया इसलिए द यूज होगा। यूनियन से मतलब नहीं, सोशलिस्ट से मतलब नहीं, और सोवियत से मतलब नहीं, रिपब्लिक आया तभी द यूज कर रहे। द यूके में कौन सा आएगा? किंगडम, और इसमें तो दिख ही रहा है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और क्या द डोमोनिकन रिपब्लिक, रिपब्लिक यूज हो गया, तो आगे। द इज यूज्ड बिफोर नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी कोई विशेषता है, मतलब कि ये शर्ट मैंने पहना, मतलब सेंटेंस में अगर यूज हो रहा है तो विशेषता प्लस नाउन, मतलब ये शर्ट प्लस मैं, है ना। नाउन मतलब क्या हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। नाउन को पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो द एडजेक्ट प्रोवाइडेड एडजेक्टिव इज नॉट वेस्ट, जो एडजेक्टिव होगा वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं ईस्ट में बैठा हूँ या वेस्ट में बैठा हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। तब एडजेक्टिव रहता है ऐसा ईस्ट और वेस्ट बताने वाला भी, है ना। ईस्ट, वो मैडम क्या बोलती है ना, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, है। तो वो ईस्ट और वेस्ट यूज नहीं करना है बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप नाउन के साथ यूज कर रहे हो तो तब द लगेगा। तो द अरेबियन गल्फ, ठीक है, द अरेबियन गल्फ समझा। यहाँ पे अरेबियन क्या है, उसकी विशेषता है, गल्फ तो है लेकिन कौन सा है? अरबी, हाँ, अभी समझा लगता है। द न्यू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो है लेकिन, हाँ, द हाई स्ट्रीट, स्ट्रीट तो है लेकिन टाउन स्ट्रीट नहीं है, ठीक है ना। द इज ऑल्सो यूज बिफोर नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ नाउन प्लस ऑफ नाउन, मतलब ऐसी जोड़ी बननी चाहिए, ऐसी जोड़ी बननी चाहिए, नाउन ऑफ नाउन प्लस नाउन, दो नाउन बाजू में, बीच में ऑफ, ठीक है ना, तब द आएगा। द केप ऑफ गुड ऑफ होप, ये शायद साउथ अफ्रीका का है, राजधानी जो है वहाँ की, याद नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं शायद द केप ऑफ गुड ऑफ होप। बताना मेरे को कल, क्या नाम है? अच्छा ही नाम है, द बॉय ऑफ बिस्के, ठीक है ना, ऑफ आ गया, बॉय नाउन है, बिस्के एक जगह का नाम है। तो द गल्फ ऑफ मैक्सिको, केप टाउन है क्या, ऐसे कुछ नाम है, डरबन 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 है शायद, डरबन। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है ना, गल्फ वो एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैक्सिको तो एक देश का नाम है,
हाँ, केप टाउन होगा, नहीं तो डरबन होगा, है ना, केप टाउन। अब इधर ध्यान दो, इधर द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव, ठीक है ना। अब सुपरलेटिव क्या होते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझेंगे। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर कॉलेज, द किसके पहले यूज हुआ, मोस्ट, तो मोस्ट, ऐसे जो मोस्ट है ना, और एक वर्ड है मोर, मोर, मोस्ट है, ऐसे जो वर्ड है उन वो होते हैं सुपरलेटिव। क्योंकि देखो वो क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल तो है लेकिन मोस्ट, अरे बाप रे, इतनी ब्यूटीफुल, क्या ऐश्वर्या के बाजू में पैदा हुई थी क्या? तो इसलिए द यूज हो रहा है, मोस्ट आया मतलब कि द आएगा, ठीक है ना, क्लियर होते जा रहा है ना सब। बिफोर काइंड, हाँ, बिफोर सच कॉमन नाउन दैट आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। अब क्या है, ऐसे जो मतलब सन है, तो सन क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, यूनिक है। अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें, बहुत सारे यूनिवर्स है, उसमें भी कई सारे सूरज है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बैठे हैं ना, हम गली में बैठे हैं, गली में बैठने वाले ने इतनी ब्रह्मांड की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम गली में बैठ के, हमारे लिए सूरज बहुत बड़ा हो गया वो, तुम छोड़ दो वो बाकी के सूरज, तुम तो अभी तक गैलेक्सी के बाहर नहीं निकले हो अपने, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पे हमारे लिए, ये क्या हो गया, ये यूनिक हो गया, यूनिक। ऐसे 10-12 नहीं है आजू बाजू बैठे कि हाँ लाओ रे हैं, तो इसके सामने द होगा, यूनिक है। अर्थ, पूरे हमारे 9 ग्रहों में जीवन यहीं पे है, तो अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो द आएगा। स्काई, स्काई भी हमारा एक ही है, ऐसा नीला स्काई बाकी के दिखेंगे क्या? तो मतलब एक जीवन भी तो होना चाहिए ना उसमें, स्काई में मीथेन होनी चाहिए जीवन के लिए। द वर्ल्ड, ठीक है ना, द सी, द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी कहीं मिलेगा नहीं हमको ऐसा वाला, ठीक है। तो इसलिए कॉमन नाउन हो गए, ठीक है, इनको कॉमन नाउन बोलते हैं। और वो भी उसमें यूनिक होने चाहिए, देयर काइंड, मतलब उनकी प्रजाति में वो एक यूनिक होना, कुत्ता नहीं होगा इसमें एग्जाम्पल, क्योंकि कुत्ते कई सारे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसी का ही है, द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग। देखो स्काई और मून यूनिक है ना, तो द यूज कर लिया उन्होंने, हाँ पहले। सी, यहाँ पे सी के पहले कर लिया। इन द फॉलोइंग केसेस वी डू नॉट यूज द बिफोर सी। अब देखो यहाँ पे हम सी के पहले द यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्शन केस चल रहा है अभी, कौन सा केस, इसमें नहीं होगा। देखो अभी क्या बोल रहा है, वी गो टू सी एज सेलर्स। अब वो क्या बोल रहा है, देखो और एक एग्जाम्पल है, ही इज एट सी नाउ डेज। वी कैन यूज द बिफोर स्पेस इफ इट मीन्स प्लेस, मतलब कि वो तभी हम यूज कर सकते हैं जब वहां पे कोई स्पेस हो, इस जगह की बात कर रहा हो, तभी हम कर सकते हैं। देखो अभी क्या बोल रहा है, वी गो टू सी एज सेलर, यहाँ पे वो जगह की बात नहीं कर रहा है, वो सेलर के हिसाब से बोल रहा है, एज कंपेयर कर दिया ना सर सी को, सी को कंपेयर किससे किया है, सेलर को क्या बोलते हैं, कौन है सेलर है, सेलर, सेलर कौन होता है, अरे उधर देखो, उधर बेहतर मत, अरे वो ये ना, अ, नहीं वो मछुआरे टाइप के हो गए सर, जो नाव बना, नाव चलाने वाले सेलर, वो मछुआरे टाइप के हो गए। अच्छा अच्छा, तो वो वहां पे नहीं, क्या सी को उससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ही इज एट सी नाउ डेज, वो इस जगह को नहीं बता रहा है, वो मतलब यहाँ पे है ऐसा बता रहा है, जगह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जगह को कि भाई स्काई कंटेनिंग स्टार्स। हाँ सामने भी एक एग्जांपल है, हाँ ये देखो, हाँ ये देखो, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वाज टू स्मॉल। अभी देखो, बट इफ इट मीन्स एरिया बियॉन्ड द अर्थ एटमोस्फियर डू नॉट यूज द बिफोर इट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, स्काई में मतलब स्काई में बहुत सारे स्टार है, ठीक है ना, ऐसा ही ट्राई टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस बता रहा है कि वहां पे स्पेस है, इसलिए द यूज कर रहा है वहां पे। अगर वहां पे स्पेस नहीं, बस वो कार पार्क कर रहा है ऐसा पता था तो द यूज नहीं होता था, लेकिन यहाँ स्पेस वर्ड भी आ गया, बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको अच्छे से देखना, ये देखो क्या लिखा है, वी कैन यूज द बिफोर स्पेस इफ इट मीन्स प्लेस। वो स्पेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक प्लेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, वो प्लेस कौन सी है, यहाँ प्लेस कौन सी है, वो स्पेस प्लेस कौन सी है, सेंटेंस पढ़ के बताओ, उसमें पता चलेगा तुमको स्पेस कौन सी प्लेस है वो, हाँ, पार्किंग, पार्किंग की प्लेस है वो, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, अर्थ एटमोस्फियर है, तो द यूज क्यों हुआ है, क्योंकि अर्थ का एक एटमोस्फियर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लेस है, प्लेस है ना सर वो, वैसा। अब ये देखो, ये वाला क्यों नहीं है, ये एग्जाम्पल मुझे एक्सप्लेन करके बताओ यार, इसमें द यूज क्यों नहीं किया है? नहीं द यूज नहीं हुआ है सर, सेंटेंस देखो ना सर, द यूज नहीं हुआ है।
वो क्या है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है बहुत बड़ा हो गया ना वो तो। सर स्टार्स स्पेस में कितने होते हैं बताओ, कोई हमको मालूम ही नहीं, तो वो एक प्लेस नहीं बता पा रहा है वो, लेकिन एक अर्थ का एटमॉस्फेयर, मून का अर्थ एटमॉस्फेयर, मरकुरी का एटमॉस्फेयर, सन का एटमॉस्फेयर, हो गया ना, एक रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन वहां ऊपर चले गए तुम तो कुछ भी नहीं मालूम, ना एंड है ना कुछ है, ठीक है। द नहीं आया। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सन फैमिली इन द प्लूरल। अब जैसे कि आपका सरनेम क्या था, थॉमस, तो द थॉमस, लेकिन एस तो पहले ही आ रहा है पता नहीं क्या आएगा तो आपका सरनेम क्या था, मानवाडकर, तो द मानवाडकर्स, है ना, आपने देखा होगा द अंबानीज, द गुजरातीस, ठीक है। हाँ, तो द रेमंड्स, द अंबानीज, द बिरलास, ठीक है ना, तो ऐसे इसमें द आएगा, ठीक है। फैमिली नेम होना चाहिए और उसमें यस लगने, हाँ, बिफोर द नेम्स, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पूरे फैमिली पर्सन को। हाँ, और उनके कैटेगरीज वालों को, क्योंकि मतलब वो सरनेम रिप्रेजेंट करता है अमीर लोगों की कैटेगरी है। बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट एंड रिनोन्ड बुक्स, मतलब जो बहुत फेमस बुक है, ठीक है ना, तो द कुरान है, द रामायण है, द महाभारत है, ठीक है ना, द बाइबल, ठीक है ना वैसे। बट वी से होमर्स लाइड, वाल्मीकि रामायण, जयदेव गीत गोविंद, यहाँ पे द नहीं आएगा। जब हम राइटर को उसके साथ जोड़ के बोलते हैं तब द नहीं आता, ठीक है। बिफोर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड नेम ऑफ इन्वेंशंस, ठीक है ना, जब फ्लूट है, तबला है, तो देखो हारमोनियम, टेलीफोन, इनके सामने द आएगा, क्योंकि ये सब नाउन नहीं है। तो सिंपल बताओ तो नाउन है, वो तो बता रहा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन के सामने आएगा, टेलीविजन, द टेलीविजन आएगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि ये नाउन भी तो है, नाउन के पहले तो लगता ही है। बिफोर द टर्म्स रेफरिंग द नेशनलिटी और कम्युनिटी, देखो द इंडियन, द फ्रेंच, द अमेरिकन, द इंग्लिश, द अरेबियंस, ठीक है ना, मतलब जो भी कंट्री की एथनिसिटी है, मतलब नस्ल जो है, उसको अगर रिप्रेजेंट करे द अफ्रीकन्स, तो द आएगा। बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अब क्या है, प्रॉपर नाउन जो है ना प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड, जब वो क्वालिफाइड हो जाए एडजेक्टिव से, मतलब एडजेक्टिव के साथ में होना चाहिए नाउन। इसके पहले एक एग्जांपल आया था, उसमें क्या था सर, क्या अलग था, नाउन और एडजेक्टिव की एक जोड़ी बनाई थी ना, कुछ रूल था, हा? नहीं नहीं सर, एडजेक्टिव और नाउन था ना सर सिर्फ, है ना, ये नहीं सर एक आया था इसके लिए एग्जाम्पल। चलो अभी जब मैं, आप फोटो खींचोगे मैं पीछे लेके जाऊंगा तब बताना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, इसको याद रखना, ठीक है ना, ये जोड़ी, तो देखो द ग्रेट सीजर, सीजर तो है, सीजर एक राजा था, ठीक है ना, लेकिन कौन सा ग्रेट है, हाँ, इसलिए द आ रहा है उसके साथ में, तो उसने क्वालिफाई कर दिया, जो नाउन है उसको प्रॉपर बना दिया। प्रॉपर कैसे बनाया, एडजेक्टिव प्लस करके। द इमोर्टल शेक्सपियर, इमोर्टल का मतलब, हाँ, तो कैसे नहीं मारा लेकिन, कैसे, सर शेक्सपियर तो पता होगा ना कौन है, वो क्या आज भी जिंदा है क्या, सर वो अपनी कविता और लेखक लेख के कारण जिंदा है सर, आज भी ऐसे नहीं नहीं, मैं लेकिन कुछ और पूछ रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आप बोले वो इमोर्टल, अरे नहीं, मैं बोला अपने लेख और कविता आज भी जिंदा है। आज से आर डी बर्मन के गाने हैं तो आज भी वो जिंदा है, क्यों, अपने गानों के जरिए, ऐसा वो बोल। द ब्रेव नेपोलियन, तो नेपोलियन जो था ना सबसे ज्यादा लड़ाई जीता था, और मतलब नेपोलियन, मतलब किसी किसी को यहाँ पे भी जो राजा है ना यहाँ के, उनको भी नेपोलियन की मतलब पदवी दी जाती है, तो इसलिए बोल रहा है द ब्रेव नेपोलियन, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर दिया उसने, ठीक। विथ ऑर्डिनस, ऑर्डिनस क्या है, देखो, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टैंड अप, फर्स्ट, इसके सामने द आया, ठीक है, मतलब ये देखो ये क्या है, 1 2 3 जब आ गए तो उसको कार्डिनस बोलते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दिया तो ऑर्डिनस। देखो सेम ही है ना, फर्स्ट बॉय तो 1 होता है, सेकंड बॉय तो 2 होता है, थर्ड बॉय तो 3 होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूज कर रहा है तो ऑर्डिनस बोलते हैं, और अगर 1 2 3 बोल रहा है तो कार्डिनस हो जाता है। तो यहाँ पे द यूज होता है फर्स्ट के पहले, ठीक है ना। सिक्स अगर यूज हो गया ऐसा वर्ड, मतलब ऑर्डिनस, तो द यूज होगा, ठीक है, विद द ऑर्डिनेंस लाइक, और देखिए, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टैंड अप, द आया, है ना, अरे ये वही है क्या, वही है, समझ गया ना, तो यहाँ पे भी द आएगा इनके सामने, ठीक है। व्हेन अ पर्सन बीइंग रेफर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन, द मतलब उसका अगर पद बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, चेयरमैन है तो द आएगा, डायरेक्टर है तो द आएगा, प्रेसिडेंट है तो द आएगा, चांसलर है तो द आएगा। और कोई एग्जांपल दे सकते हो,
एक हाथ तो बताओ तो बहुत नहीं सर, वो डिक्टेटर क्या सबसे ऊपर ही हो गया ना। ये कैसा, ये देखो ये जो है ना, ये जो पद दिखा रहा है ना, ये डेमोक्रेसी के अंदर के डिक्टेटर आएगा, लेकिन मैं बोल रहा था कि ऐसे सिस्टम के अंदर का कोई नाम बताओ। हाँ, तो ये सिस्टम के अंदर है सर, प्रेसिडेंट एक सिस्टम का भाग है। वो कोई तानाशाह नहीं है ना सर। मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ। आप मुझे कोई ऐसे डिपार्टमेंट का, अरे आप तो बताओ ना सर, मिलिट्री के भी बताओ ना सर। अरे सर, द कर्नल हो गया, और कौन से द ब्रिगेडियर, और क्या है, और क्या बताओ। बहुत सारे रैंक है। द लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है ना, तो ऐसे पद हो गए, ठीक है। नहीं, अगर सेंटेंस वैसे शुरू हो रहा है तब द लगेगा ना। ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस विल बी टेकन बाय द चेयरमैन व्हेन द थिंग्स रेफर्ड इज अंडरस्टूड। अब क्या बोल रहा है देखो, काइंडली रिटर्न द बुक, मतलब भाई तुम जो बुक है ना वो रिटर्न कर देना। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो चीज है ना वो पहले अंडरस्टूड हो गई है। मतलब मैं तो तुमको बुक दे रहा हूँ, लेकिन मैं बुक देते हो क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ ये ले बुक, ये नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, भाई तू बुक वापस कर देना, मैं दे तो रहा हूँ। लेकिन भाई सूद समय दे देना मेरे को। तो इसलिए जो है ना, चीजें जो है ना पहले अगर अंडरस्टूड है तो तब द लगता है। द देखो कहाँ लगा है, बुक के पहले लग गया, लगा दिया। तो मतलब इसमें देखो क्या बोल रहा है, डैट आई गिव द बुक, मतलब मैं बुक दे दिया तुमको। अगला सेंटेंस देखो, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, मतलब जो लाइट इन द रूम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आप मतलब वो लाइट बंद कर दो, नहीं सॉरी, आप करोगे, मतलब ऐसा पूछ रहा है उसको, ठीक है ना। पूछ रहा है उसको, ऑर्डर नहीं दे रहा है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, वो हो सकता है नो, जा, मैं नहीं करता, तू कर ले। ऐसा सेंटेंस, ठीक है। बिफोर बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट क्लास ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। क्लास मतलब कैसा है, यंग, वो लड़का यंग है, बुढ़ा नहीं है। बुढ़ा अगर होगा तो भी वो द आएगा, ठीक है ना। पुअर, रिच, क्लास बता रहे, क्लास, यंग। आपको और कोई क्लास पता है क्या? ये तो अमीर गरीब वाला हो गया, एक यंग और बूढ़ा का हो गया, और कौन सी क्लास हो सकती है? अच्छा, ब्लैक फेयर, हाँ ब्लैक फेयर वाला बोल रहे क्या मैं? हाँ, मुझे क्या लगा, ये फेयर अनफेयर। ठीक है, ठीक। हाँ, छोटा बड़ा, हाँ। नहीं, लेकिन ये कैटेगरी बता रहा है ना। हाँ, पैटी पीपल्स है ना। व्हेन व्हेन टू और मोर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन। अब दो या दो से ज्यादा जो नाउन है, नाउन समझ गए ना, पर्सन हो सकते हैं, जगह हो सकती है, वो एक पर्सन को रेफर कर रहा है, ठीक है। उसके बारे को उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, एक पर्सन को। पुट द बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। अगर दो नाउन अगर मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ तो सिर्फ जो पहला नाउन सेंटेंस में यूज करूंगा उसी के पहले द आएगा। इफ बोथ द नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, ठीक है। अब जो दो नाउन रेफर टू अलग अलग पर्सन, तो वही दो नाउन को मैं अगर अलग अलग पर्सन के लिए यूज करूंगा, फिर क्या होगा, द इज यूज बिफोर द बोथ ऑफ देम, तब दोनों के साथ। अब एग्जांपल समझेंगे, द प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर और फाइनेंसर एक ही पर्सन है या अलग है? एक ही पर्सन है या अलग है? एक ही पर्सन है सर। मतलब वही फाइनेंसर भी है पिक्चर का, और वही प्रोड्यूसर भी है, इसलिए द यूज हुआ है, ठीक है। और ये देखो, हाँ लिखा है यहाँ पे 1%। अभी देखो, द प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर वर प्रेजेंट देयर, तो ये यहाँ पे दूसरा से दो अलग है। तो दो अलग क्यों है, क्योंकि वर यूज किया है यहाँ पे। वॉस का वर हो गया, क्योंकि प्लूरल सेंटेंस हो गया, सॉरी, मतलब दो लोगों को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए वर आया। समझ रहे हो, वॉस सिंगुलर के लिए आता है, ये भी पढ़ते चलो। वॉस किसके लिए, वॉस की यूज हुआ सिंगल वर के लिए, और प्लूरल है मतलब दो लोग हैं, इसलिए वर यूज हुआ, ठीक है। बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सामने पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दो, बिफोर अ कॉमन, द मोरालिस्ट, मोरालिस्ट क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, टू गिव इट्स मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब और एक मीनिंग दे रहा है उसके सामने, ठीक है ना। इन गांधी रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस, मतलब गांधी है मोरल आदमी, अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, नैतिक आदमी है ना, बुरा आदमी नहीं है, अच्छा ही काम करे। तो वो उसने क्या किया, रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस, बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो नाउन को, कॉमन नाउन है लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव है ना ये सब, तो इनजस्टिस, मोरालिस एडजेक्टिव हो गए, लेकिन उसको वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये जो कॉमन नाउन है गांधी,
वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इतना दो दो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो दो चीजों से। अब ये अगला देखिए, द जज इन हर प्रिवेल्ड अपॉन द वाइफ एंड शी सेंटेंस्ड हर हस्बैंड टू प्रिजन। क्या लिखा है समझे क्या, कोई मीनिंग बता सकता है इस सेंटेंस का? कॉमेडी सेंटेंस है। सर इसमें पता है वो वाइफ ही नहीं के जज है। पढ़ो तो सही, एक बार पढ़ो तो सही सर क्या लिखा है। देखो अगर वो सेंटेंस नहीं हो सकता ना, जज जज का जज आता है वहां सेंटेंस अगर। वाइफ भी जज निकली और उसको देखो सजा दी उसने अपने पति को, देखो ये तो गलत है सर, है ना? सर वहां पे नहीं कि जज उसको नहीं होना था, किसी और को होना था, है कि नहीं? ये गलत है ये, है ना? तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे द यूज हो रहा है जज के, तो जज जो है यहाँ पे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसलिए द यूज हो गया उसके सामने, ठीक है ना? ऐसा है। ये देखो वाइफ, वाइफ के सामने भी, ठीक है, वाइफ और जज एक ही है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया इन इस सेंटेंस के कारण, ठीक है। द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम बताओ। हाँ वही से देख के बोलेंगे या नहीं? पॉलिटिकल पार्टी, कमिटी, कम्युनिटी, नहीं सर कम्युनिटी अलग हो गई, नहीं पार्टी तो है ना, कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बजरंग दल कम्युनिटी, और क्या, और कौन सा कम्युनिटी है? आरएसएस। हाँ मतलब जो आपके गली में जो भी कम्युनिटी होती है, नहीं 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 वो पॉलिटिकल पार्टी होगी, कम्युनिटी अलग होती है। एक लोकल कम्युनिटी होती है कॉलोनी की, है ना, उसका नाम रख लेते हैं वो लोग। सोसाइटी कोई कॉमिटी, कमिटी नाम रहता है। हिस्टोरिकल इवेंट, हाँ नहीं हिस्टोरिकल इवेंट, देखो एक एग्जांपल में होगा तो, हिस्टोरिकल इवेंट बोले तो जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ऐसे इसको बोल सकते हैं ना। लेकिन वो भी हिस्टोरिकल इवेंट ही होगा, लेकिन उसमें फिर ईयर भी लगाना पड़ेगा, डिमोटेशन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं क्या, डिमोटेशन तो कहीं बोल सकते, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोलूंगा ना तो वो एक रिप्रेजेंट एक इवेंट को ही करता है, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि यूएस में होगा वो। डिमोटेशन सर कहीं भी हो सकता है सर। हाँ अब वो मरकरी पे तो नहीं हुआ होगा ना, वर्ल्ड वॉर 2 जो बोल रहे हो मरकरी में तो नहीं हुआ होगा ना? मरकरी नहीं मालूम? प्लेनेट है सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ। वही तो मैं बोल नहीं नहीं सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब बोला ना तो वो यहाँ अर्थ यहीं पे वो एक लोकेशन पता चल गई हमको, सही करेक्ट सर ने। लेकिन डिमोनेटाइजेशन बोला तो डिमोनेटाइजेशन तो यूएस में भी हुआ होगा, अफ्रीका में भी हुआ होगा, जापान में भी हुआ होगा, वो कैसा एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा वो, उसको फिर हमको शब्द जोड़ने पड़ेंगे। ट्रेन हो गई, शिप हो गई, ट्रेन का नाम बता दो एक फेमस। ज्यादा गए लगता है उससे, ज्यादा गए लगता है उससे, है? शिप, शिप का नाम, कोई फेमस शिप है? वो तो तू और कुछ देश का बताओ ना, देश का शिप बताओ ना। हाँ कौन सा है? विक्रमादित्य, और एक और भी नाम है, अच्छा नाम है, विराज नहीं, एक अच्छा नाम है हाँ सही 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 बोल रहे हो, वैसे कुछ है। एरोप्लेन, अपने देश का बताओ ना, नहीं तो बताएंगे बोइंग 247 कुछ बताओगे, है? अरे देश का बताओ ना सर। नहीं इंडिगो बाहर की कंपनी है, अपने देश की है, कौन है वाला? नहीं नहीं अपने, सर वो तो हाँ एयर इंडिया गवर्नमेंट की हो गई। सर अपने कोई प्राइवेट है? हाँ है ना अपने सर, सर अपना है ना इंडिया का ब्रांड, बताओ। सबसे दुनिया में कहाँ टाटा मनी, दुनिया का सबसे हाई फाई एयर होस्टेस, एकदम ब्यूटीफुल, पूरी फैसिलिटी सब, बताओ वो बदनाम, उस बदनाम शख्स का नाम बताओ जिसको। और क्या, किंगफिशर, बेस्ट बेस्ट है सर। किंगफिशर की बियर आज ही बिकती है, कहीं पी चुका हूं मैं। वो छोड़ दो। तो वो उसकी तो है सर, उसी की तो है वो, और किसका है? ठीक है। हाँ नहीं सर वो आ गया, जेल में बंद है, यहाँ आ गया 2 महीने के लिए ना, वो कुछ नहीं। जी रहा होगा चले। लेकिन किंगफिशर बियर उसकी अभी भी चल रही है सर, काय का डूब गया? अरे सर दारू कितने, हाँ हाँ एयरलाइंस ये बिक गए उसके। नहीं नहीं सर, यहाँ की जनता उस लायक नहीं थी कि वो इस फैसिलिटी को दे सके। फैसिलिटी उन्हें बहुत अच्छी रखी थी, लेकिन दुनिया इस यहाँ के लोग उतने नहीं दे सकते हैं सर। एक ट्रैवलिंग में सर कोई क्या 50,000 खर्च कर देगा?
अरे भाई वो 10,000 ठीक है, 10, 8,000, 4,000 जो भी। द इज यूज एज एन एडवर्ब विथ कंपेरेटिव, ठीक है ना, अब इसमें कंपेरेटिव यूज हो रहा है, और द की यूज एज एडवर्ब, ठीक है ना, वर्ब के पहले एडवर्ब आता है, ठीक है। द मोर शी गेट्स, मतलब देखो सेंटेंस कैसे चालू हो रहा है, द मोर, और मोर क्या है देखो, शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि वो जितना मिलेगा उतना उसकी डिमांड होगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो द है उसको एडवर्ब की तरह यूज करेंगे। वर्ब क्या होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब है ना। तो और जो वर्ब होते हैं वो और कौन से होते हैं, जैसे रेनिंग, नहीं रेनिंग नहीं सॉरी, टीचिंग, वॉकिंग, ठीक है ना, तो उसमें इसको द यूज कर रहा है उसकी जगह पे, ठीक है, कंपैरिजन करके। देखो सेंटेंस देखो क्या चालू हो रहा है यहाँ पे, हम जैसे द, जैसे आप सर ने बोला डिक्टेटरशिप, द चेयरमैन, द चेयरमैन ऑफर्ड दैट बिल, ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखो द सूनर, मतलब यहाँ कुछ नाउन दिख ही नहीं रहा है। इस सेंटेंस को समझने का यही तरीका है, यहाँ नाउन दिख रहा है कोई स्टार्टिंग में, बाद में भले ही कुछ होगा, जैसे स्टार्टिंग में शी आ गई, ठीक है ना, तो प्रोनाउन हो गया, नाउन का क्या हो गया, क्योंकि वहां उसका निकिता, सीता, ऐसा कोई नाम नहीं है वहाँ, ठीक है। यहाँ कंपेरिजन हो रहा है और सेंटेंस ऐसे चालू हो रहा है जहाँ पे नाउन ही नहीं है, तो यहाँ पे द लगता है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस जैसे क्वेश्चन में आएगा कि ये द नहीं रहेगा और रहेगा मोर शी गेट द मोर शी डिमांड्स, तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना होगा, यहाँ द आएगा। ये रॉन्ग सेंटेंस जो आएगा ना इसमें सॉल्व करने का, उसमें द लगाना पड़ेगा आपको। देखो द नहीं देंगे वो आपको, तब दिमाग से सोच, ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज की, ये रूल्स है पूरे, इसको अगर रट लोगे ना सर, हो जाएगा आपका क्लियर। तो इसलिए क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत करो, ये टाइप्स में ज्यादा फोकस करो। द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज। देखो यहाँ पे ये भी देखो द 2 बार यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया है इसके कारण। एक तो सेंटेंस बिना नाउन के चालू हो रहा है और यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन, और सेंटेंस पढ़ते और समझ में आना चाहिए कंपैरिजन, तो वो कैसे आएगा सर, वो कैसे समझेगा हमको, जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पढ़े सर आज नहीं, लेकिन वो सर पढ़ो सर, एक्सक्यूज मत दो कि बारिश है वो ऐसा, वो छोड़ दो अभी। और नहीं जम रहा है तो ऑनलाइन भी आता है, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर। सर लिएगा सर आपने, कौन सा आता है, नहीं इंग्लिश चाहिए ना सर, सर इंग्लिश चाहिए सर, और अगर नहीं लेना चाहते तो ऑनलाइन मिल जाता है फ्री में, लेकिन मतलब वो ऐसे ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा मोबाइल। द इज यूज्ड बिफोर कंपेरेटिव डिग्री, फिर से देखो कंपेरेटिव डिग्री आई, बीइंग यूज्ड फॉर द सिलेक्शन और कंपैरिजन, इसमें देखो कंपैरिजन है और सिलेक्शन है। अब कैसा देखो एग्जांपल समझेंगे, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, दो दो लोगों के बीच में बात कर रहा है, मतलब कंपैरिजन आ गया, ठीक है। और क्या है, सिलेक्शन भी कर रहा है कि ही इज द स्ट्रॉन्ग, मतलब इन दोनों में से ये है स्ट्रॉन्ग, सिलेक्शन किया उसने, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गर के पहले द आया, स्ट्रॉन्गर क्या हुआ, कंपेरेटिव डिग्री, जो इसके पहले मैंने और एक एग्जांपल दिया था, क्या थे वो कंपेरेटिव डिग्री वाले, मोर था, मॉस था, मोस्ट था, नहीं सर सॉरी सुपरलेटिव था वो, ये सुपरलेटिव, सॉरी सॉरी। तो स्ट्रॉन्गर जो है ना कंपेरेटिव, नहीं कंपेरेटिव यहाँ पे, हाँ कंपेरेटिव है, ठीक है ठीक है, तो ये द कंपेरेटिव के पहले आएगा, ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई, स्ट्रॉन्गर, स्मॉलर, लार्जर, ये हो गई कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। दिस इज द बेटर ऑफ द 2 नॉवेल्स, कंपेरेटिव डिग्री हो गई बेटर, ठीक है ना। तो आपको मतलब जब पढ़ रहे हो ना आप, तो आपको याद कर लेना है कि हाँ कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, ई आर आना चाहिए आखिरी में, तब कंपेरिजन होता है। बेस्ट रहेगा ना तो कंपेरेटिव कैसे होगा वो, ठीक है ना, क्योंकि ई आर नहीं आ रहा है उसमें। द इज यूज इन सम फ्रेजेस, ये फ्रेज है, व्हाट्स द मैटर, बोलते हैं ना, ये फ्रेज है एक तरह से, कम टू द पॉइंट। मैं बहुत बड़बड़ कर रहा हूँ, आप बोलोगे अरे कम टू द पॉइंट, ठीक है। शी केम टू द रेस्क्यू, कीप टू द लेफ्ट, द मार्केट इज हॉट विद द रूमर, ही इज इन द रॉन्ग, तो द इज यहाँ पे ऐसे यूज होगा, ठीक है। लेकिन देखो हम शॉर्ट में अभी आप कभी सुनोगे ना, तो व्हाट्स व्हाट्स मैटर, नहीं व्हाट्स द मैटर बोलते है ना, व्हाट्स मैटर, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, व्हाट्स द मैटर ये बोलते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखो द यूज होगा, ये एक्सेप्शन कैसे है, एक्चुअल में यहाँ यूज नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंस को रट लो, क्योंकि अगर ऐसे आ गए ना सेंटेंस तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फ्रेजेस है ये, तो इनमें द यूज नहीं होता, लेकिन हो इसमें हो रहा है, एक्सेप्शन कैसे है, ठीक है।
हाँ अभी देखो, इन फ्रेजेस गो टू सिनेमा, गो टू थिएटर, द इज यूज। देखो अगर सिनेमा जा रहे हो, थिएटर जा रहे हो, तो द यूज होता है। एग्जाम्पल, ही वेंट टू द सिनेमा, शी इज गोइंग टू द थिएटर। तो ये एक्सेप्शन केस है, बाकी इसमें शायद ना हो। ठीक है। इंग्लिश में कैसा है, कुछ कुछ बहुत सारे एक्सेप्शन है, वो उनकी लैंग्वेज एक्सेप्शन है। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज में कहीं कहीं पे कुछ यूज करते हैं ना, वैसा वो है कि मतलब हम इस पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सिनेमा थिएटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो द यूज कर रहे हैं। ठीक है। जीरो आर्टिकल पोजिशन, स्टूडेंट शुड लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली टू अवॉइड द रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स। कहाँ पे रॉन्ग यूज होता है आर्टिकल्स का? मतलब होता है पब्लिकली होता है, न्यूज़पेपर में भी होता है कहीं कहीं पे, लेकिन वो नहीं हो, गलत रहता है बोलते हो। अब जो हम पढ़ेंगे ना वो आपने सुना होगा, लेकिन वो गलत रहता है, गलत, इसलिए वो बोल रहा है। ठीक है। आर्टिकल इज ओमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस, यहाँ ये यहाँ से मतलब ये आर्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन पता चल गया था ना। हाँ, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो भाई अकबर किंग तो है, लेकिन कैसा है, ग्रेट है, तो भाई ये इसको प्रॉपर नाउन बनाता है। ठीक है। तो व्हेन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, इट बिकम्स अ कॉमन नाउन। ठीक है। अगर वो प्रॉपर नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन है, तो फिर वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट के कारण। तो यहाँ पे देखो द अकबर नहीं आया, नहीं आया ना, जबकि आना था, लेकिन उसमें ग्रेट वेट सब लगा दिया, तो फिर हो गया, फिर फ्लॉप हो गया वो। समझे? तो यहाँ पे नहीं आएगा। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर शायद लंदन में, यूके में शायद। ठीक है ना। तो जो मतलब वो कैसा है, मेन इकोनॉमिक राजधानी है कौन सी, मुंबई, बॉलीवुड है, इंडस्ट्रीज भी है, बिजनेस सेंटर भी है, तो वैसा मैनचेस्टर यूके में है शायद। ठीक है ना, तो उसको कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे क्या है, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ पे द नहीं आया, लेकिन यहाँ पे द आएगा। समझे? वहां पे द नहीं आया, लेकिन यहाँ पे द आएगा, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है। मतलब ये बोल रहा है द मुंबई नहीं आया, द यहाँ आएगा, मैनचेस्टर, मतलब जिससे रिप्रेजेंट कर रहा है वहां द आएगा। समझे? मुंबई की बात कर रहा है, ये मैनचेस्टर की बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पहले द आएगा। आ रहा है ना द? अगला देखो, दिस मैन इज अ सेकंड सचिन। सचिन कौन है? वो क्रिकेटर की बात कर रहा है, तेंदुलकर भले नहीं लिखा, लेकिन क्रिकेटर की बात कर रहा है। समझ गया ना? तो वो अच्छा खेल रहा है, तो बोला क्या, बोला दिस मैन इज अ सेकंड सचिन। ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ए आया, द नहीं आया यहाँ पे। क्यों यहाँ पे द ए आया? क्योंकि वो एक सिंगल सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, सिंगल सिंगल पर्सन है ना। और ए कब आता है? स, स का साउंड आ रहा है, स स स। हाँ, स, से का स ही लेंगे ना हम, स, तो ए आ गया। ठीक है ना। यहाँ अगर होता दोस्त मैन, दोस्त सिंगुलर है, प्लूरल होता ना, तो शायद द आ जाता। ठीक है। हाँ, सब चेंज हो जाएगा जो सब। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। अब देखो कॉमन नाउन है ना, उसको वाइडेस्ट सेंस में, मतलब वाइड मतलब उसका मीनिंग जो है ना, छोटा ना होके बड़ा इसमें बता रहा है वो, बड़े स्तर पे। अब कैसे एग्जांपल, मैन इज मॉर्टल, मीनिंग, मीनिंग मतलब इंसान की एक लिमिटेड जिंदगी है। ठीक है ना, वो ये नहीं बोल रहा मैन यूज टू लिव फॉर 70 ईयर्स, ऐसा नहीं बोला उसने, एवरेज लाइफ नहीं बताया उसने, क्या बोला, मॉर्टल, मतलब कि वो मतलब मर सकता है। तो एक बहुत बड़े सेंस में बात कर रहा है, 3 वर्ड में उसने कितनी बड़ी बात बोल दी, दिख रही है? वॉट काइंड ऑफ बर्ड इट इज, बर्ड तो है, लेकिन कौन से काइंड का? अरे बाप रे, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे सर बर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सर चकरा जाएगा। तो इसलिए तो बोल रहा है ना वाइड सेंस में। ठीक है। बिफोर प्लूरल नाउन रेफरिंग अ क्लास इन अ जनरल सेंस। ठीक है ना, प्लूरल नाउन होना चाहिए। ठीक है, प्लूरल नाउन है बैंकर्स, प्लूरल नाउन है, रेफरिंग अ क्लास, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंकर्स के, बैंक में जो जाते हैं। ठीक है। इन अ जनरल सेंस, मतलब भाई वो क्या है, हॉनेस्ट, भाई मतलब जो बैंकर्स है वो ऑनेस्ट होते हैं, है क्या ऐसा? नहीं, लेकिन जब सर चले जाएंगे मतलब उस जॉब में, तो बोलेंगे नहीं हॉनेस्ट है ही, अभी वो बोल रहे बोली पता नहीं, लेकिन उस वक्त बोलेंगे हाँ है, सही बोल रहा हूँ,
ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, अपने आप को कोई गलत नहीं बोलेगा। लॉयर्स, एक क्लास को बता रहा है प्लूरल है, ठीक है ना, क्लास को बता रहा है प्लूरल है और इंटेलिजेंट है। तो जनरली, जनरली वर्ड से भी मतलब समझ रहा है कि हाँ जनरली ये जनरल सेंस, क्वेश्चन में देखो जनरल सेंस लिखा है, तो जनरली भाई ये होशियार होते हैं, जनरली बैंकर जो है क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, मतलब हाँ, तो उसमें लिखा है ना सर, वो देखो जनरल लिखा है, वो जनरल। नहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या है, हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे द यूज हुआ है क्या, इसलिए नहीं हुआ, समझ रहे हैं, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स सिंगल इन काइंड। अब ऐसी चीजों के नाम जो अपने प्रजाति में अकेले हो, ठीक है ना, हेल एक ही होता है, हेवन एक ही होता है, अगर होगा होता होगा तो, गॉड गॉड भी एक ही होता है, पार्लियामेंट मतलब वो एक इन द सेंस ऑफ कंट्री बोल रहे हो आप, अभी आप बोलोगे पार्लियामेंट तो ठीक है, पैराडाइज, पैराडाइज क्या होता है, फिर हेवन क्या होता है, नहीं नहीं सर, जन्नत स्वर्ग एक ही है, वो पैराडाइज बोले तो ऐसी जगह जो नहीं कि बहुत ही लग्जरी वाली लाइफ जी सर। तो मीनिंग नहीं क्या सर, यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता है ना, एंटोनिम्स, हाँ ये पूछे जाएंगे तो ये पूछे जाएंगे, तो ये आप आज से नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो उसकी डिक्शनरी बाजू में लेना, यू डिक्शनरी डाउनलोड कर लेने लगे तो, या बुक होगी उससे एक एक वर्ड देखते जाना, आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स के मैं भी दे दूंगा आपको बहुत सारे, लेकिन क्या है जितने आप पढ़ सको उतने अच्छी बात है। बट द पोप, पोप लेकिन वो उसके सामने द यूज होगा, क्योंकि क्यों सर द यूज हो रहा पता है क्या, क्या उसको सम्मान है सर, सम्मान, ये सम्मान दिया जा रहा है एक्चुअल में, है ये बताएंगे सर। हाँ, चर्च में, हाँ, धर्म गुरु बोल सकते हैं, द डेविल, इनके लिए ये डेविल को एक सम्मान दे रहे हो। अब पता नहीं बेइज्जती करके सम्मान दे रहे हो भाई। और देखो देखो गॉड को छोड़ दिए, गॉड के सामने तो नहीं, लेकिन डेविल का सम्मान है भाई, देखो ये इंग्लिश है। सर एक्चुअल में ये देखो आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ये यहाँ पे जब एग्जाम में आते हैं ना तब ये सब पढ़ना पड़ता है, और मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में कोई क्लास बताती होगी कि डेविल को। एग्जाम्पल देखो अभी, द ही वॉज कंडेम टू हेल, हेल है तो द नहीं आएगा, ठीक है, द पॉप, सही है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट एक्सप्रेस क्वालिटीज स्टेट फीलिंग एक्शन। देखो अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग बता दिया उसने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो क्या है क्वालिटीज एक्सप्रेस कर रहा है, वो नाउन की क्वालिटीज, उसके क्या है वो किस स्थिति में है, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैसियस, या फिर स्टेट का मतलब वो भी हो सकता है कि गुस्से में या जो भी है ना, इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, फीलिंग्स आ गया, फीलिंग्स हैं, और एक्शन, एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, तो हॉनेस्टी बेस्ट बता दिया, बेस्ट पॉलिसी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, तो हॉनेस्टी क्या हो गया यहाँ पे, हॉनेस्टी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ठीक है, वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड, इसका फिर बताइए, इज इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू बोले तो नहीं, गलत काम नहीं है, वर्च्यू है तो शायद सफलता जैसा कुछ है, फेम या सफलता, सक्सेस, हाँ, तो वो उसके वो खुद ही एक रिवार्ड है, क्या समझ रहे हैं ना, वो उसकी तारीफ कर रहा है, एडजेक्टिव। सर वो टेढ़ा है ना सर, देखो तिरछा जो वर्ड है वही वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, समझे ना, तिरछा वर्ड है ना सर उसमें, तिरछा, तिरछा कौन है इसमें, तिरछा, नहीं 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 हाँ हाँ, वर्चुअल ऑनेस्ट, तो वो तिरछा तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये हॉनेस्टी और वर्च्यू नाउन नहीं है, लेकिन अगर वो रिप्रेजेंट करते तब उसको एक नाम दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, ये दोनों वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिवार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंस्टेड ऑफ रेफरिंग क्वालिटीज, अब वो क्या है, क्वालिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस पर्सन और थिंग possessing such qualities or express qualities of definite object, they are preceded by articles। देखो इंस्टेड ऑफ मतलब इसके, इसको छोड़ के, है ना, इंस्टेड का मतलब क्या होता है, हाँ, रेफरिंग क्वालिटीज और एक्सप्रेस ऑफ पर्सन थिंग सच क्वालिटीज और एक्सप्रेस क्वालिटीज ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्ट, एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे सर ये कोई डेफिनेट ऑब्जेक्ट है क्या, ये बेस्ट पॉलिसी कौन सी पॉलिसी, एलआईसी की पॉलिसी है ना। एग्जाम्पल देखो, शी पजेसेस द कनिंगनेस ऑफ अ फॉक्स,
कनिंगनेस का मतलब कोई बता सकता है? शायद कनिंगनेस का मतलब होता है कि जितने क्रूएली वो अपने शिकार करती है। जितना क्रूएली वो अपना शिकार करती है। लोमड़ी। हाँ। तो वो मतलब ऐसी क्वालिटी रखती है, फॉक्स की जैसी। क्या बोल रहा है? फॉक्स की जैसी क्वालिटी रखती है वो। तो फिर क्या, हियर कनिंगनेस रेफर टू द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज फॉक्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कनिंगनेस जो रेफर कर रहा है क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? फॉक्स। क्वालिटी बता रहा है फॉक्स की, लेकिन किससे कंपेयर भी तो कर रहा है वो, एक इंसान से। ठीक है। ही इज अ जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस स्टैंड फॉर जज। जस्टिस यहाँ वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन वो जज पर्सन के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे? तो यहाँ पे वो अभी क्वालिटी की जगह पे नहीं, क्या वहां पे अभी ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, डेफिनेट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब समझो प्रशिक सर। जस्टिस जो है ना क्वालिटी हो गई, लेकिन यहाँ क्वालिटी नहीं बता रहा है सर, वो न्याय नहीं बोल रहा है। वो एक जज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिनेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग क्वालिटीज। क्वालिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। पर्सन, हाँ, क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, थिंग्स पॉजेसिंग सच क्वालिटीज और एक्सप्रेस, मतलब वो जज रिप्रेजेंट करता है जस्टिस को। जस्टिस वर्ड रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है ना? वो सिर्फ फीलिंग को, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। समझे? समझे क्या? सर क्या देख रहे हो, समझे क्या? आप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा आपको। बिफोर नेम ऑफ रेगुलर मील्स। जो हम रेगुलर मील्स होते हैं हमारे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और कुछ है क्या? चौथा भी है क्या? ब्रंच। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और मिड डे मील भी बोल सकते हैं शायद, ठीक है ना? इवनिंग में स्नैक कुछ बोलते हैं। तो जो रेगुलर मील्स के जो वर्ड्स है उसके साथ, उसके भी जो है ना, वहाँ पे भी यूज़ नहीं होगा। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, टू द डिनर नहीं आएगा। ठीक है। बट इफ द मील बिकम्स पर्टिकुलर आर्टिकल, अगर वो मील पर्टिकुलर आर्टिकल बन जाए, एक नाउन का शेप ले लेगा ना सर वो, है। द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वॉज सुपर। डिनर तो है, लेकिन वो एक क्वीन ने सुपर, क्वीन कहाँ की है? क्वीन कौन है? हाँ बस बस बस, सही आंसर है, इंग्लैंड की तो क्वीन बची है, अभी और है कौन क्वीन? है कि नहीं?